हेलो एवरीवन। आज हम सेवन्थ क्लास की उड़ान वर्कबुक की वर्कशीट 16 और आगे की वर्कशीट सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिए, शुरुआत करते हैं प्रीपोजिशन और एक्सरसाइज। प्रीपोजिशन एक्सरसाइज यानी प्रीपोजिशन वाली एक्सरसाइज दी है। लुक एट द पिक्चर केयरफुली। पिक्चर को ध्यान से देखें। फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो। नीचे दिए गए ब्लैंक्स जो हैं वो भरें, खाली स्थान भरें। यू विल गेट द हिंट्स फ्रॉम दिस पिक्चर। इस पिक्चर में कुछ आपको हिंट्स भी मिलेंगे। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो हम इस पिक्चर को ही ध्यान से देखते हैं। ठीक है, यहाँ देखो, ये प्रपोजिशन दे रखी है यहाँ पर, और यहाँ इस पिक्चर को हमें ध्यान से देखना है। सभी बच्चे ध्यान से देखें। पहला जो सेंटेंस दे रखा है, द डोल इज डैश द सोफ़ा। डोल सोफ़ा के कहाँ पर है, बताओ। एक बार तो मैं आपको इनके मीनिंग बता देती हूँ। इन मीन्स होता है में, ऑन मीन्स मतलब इनका मतलब अंदर होता है, ऑन का मतलब होता है ऊपर, अंडर का मतलब होता है नीचे, बिहाइंड का मतलब होता है बच्चों पीछे, और बिलो का मतलब होता है नीचे, कोई चीज़ टच में नहीं है और नीचे है। एट का मतलब होता है पर, बिटवीन का मतलब होता है बीच में, ओवर का मतलब होता है ऊपर, और अबो का मतलब भी होता है ऊपर। और यहाँ पर देखो, अब एक वो दे रखा है सेंटेंस, द डॉल इज डैश द सोफ़ा। अब यहाँ पर देखो, डॉल ये रही। एक बार कलर चेंज करके दिखा देती हूँ। डॉल देखो, ये डॉल है, कहाँ है, सोफ़ा के ऊपर है, तो ऊपर के लिए होता है ऑन, तो यहाँ इस जगह पे यहाँ ऑन आएगा। द बॉल इज डैश द टेबल। बॉल कहाँ है, बॉल देखो ये रही, और ये टेबल रखी है, टेबल के ऊपर लैंप रखा है और टेबल के नीचे बॉल है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ नीचे को अंडर लिखते हैं, बोलते हैं तो अंडर लिखेंगे। अब इसी तरह से आगे थर्ड सेंटेंस है, द रोबोट इज डैश द फ्लोर। यहाँ देखो ये रहा, है ना, तो ये फ्लोर के ऊपर है, यहाँ ऑन लिखेंगे। ठीक है, द रोबोट इज ऑन द फ्लोर, फ्लोर के ऊपर है। आगे है, द डॉग इज डैश द टेबल। डॉग, यहाँ देखो बच्चों, ये रहा डॉग। डॉग कहाँ है, टेबल के अंडर है, तो इसमें अंडर आएगा, टेबल के अंडर है। द टेबल लैम्प इज डैश द सोफ़ा। अब यहाँ टेबल लैम्प देखते हैं, सोफ़ा के कहाँ पर है। ये सोफ़ा है ना, और ये टेबल लैम्प है, उसके बिहाइंड है, तो यहाँ पर बिहाइंड आ जाएगा। इसमें यहाँ इसकी जगह जो है बिहाइंड आएगा, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये देखिए बिहाइंड। अब है, द ट्रॉफी इज प्लेस्ड डैश सेल्फ। ट्रॉफी सेल्फ के अंदर है, ठीक है, तो इन आएगा, इन सेल्फ यानी अलमारी में रखी है। अब यहाँ दिया है, द वास इज लाइंग। वास जो है वॉल, वॉल पेंटिंग्स के है वास। वास कहाँ है, वॉल पेंटिंग के। अब यहाँ पर देखो, वास कहाँ पर है, ये देखो ये रहा। वास होता है फूलों का गुलदस्ता जो है, और ये वॉल हैं, यहाँ पर वॉल पेंटिंग्स जो हैं दिखाई गई हैं, ये वॉल पेंटिंग्स हैं, और ये वास है। कहाँ पर है, वो बिलो है ना, तो यहाँ यानी नीचे है, तो यहाँ बिलो लिखेंगे, बिलो। अब ये है, द डॉल इज डैश एंड डैश पिलो एंड अम्ब्रेला। ये डोल देखिए एक बार, ये डोल है ना, ये पिलो और ये अम्ब्रेला, ये पिलो और ये अम्ब्रेला, इनके बीच में डोल है, तो बीच के लिए क्या लिखते हैं बताओ, बिटवीन, तो इसकी जगह यहाँ पर बिटवीन लिखेंगे, यानी बीच में है तो बिटवीन। अब आगे आ जाती हैं वर्कशीट 17, और इसमें दिया है असर्टिव सेंटेंसेस, यानी कि साधारण वाक्य। असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ए फैक्ट और ओपिनियन, यानी ये वो वाक्य होते हैं जो अपने विचार को
तथ्यों को एक्सप्रेस करते हैं। सिंपल साधारण सेंटेंस होता है बच्चों। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल ऑप्शन से खाली स्थान भरें। दे डैश लाइक या लाइक्स साउंड्स ऑफ वर्ड्स। तो एक बात ध्यान देनी है बच्चों आपको असर्टिव सेंटेंस में कि जो हमारा सब्जेक्ट है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सिंगुलर यानी कि एक वचन, अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी, ठीक है। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, अगर बहुवचन है तो हमारी वर्ब भी बहुवचन ही आएगी, प्लूरल ही आएगी। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट में दे रखा है, दे आ जाता है प्लूरल में, यानी ही, सी, इट और किसी का नेम या कोई सिंगुलर नाउन, ये सिंगुलर नाउन हो तो उनके साथ लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, ठीक। और अगर हमारे सब्जेक्ट में आ जाए आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन, ठीक है, प्लूरल नाउन आ जाए तो वहाँ पर लगती है ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नोट एस या ईएस। अब दे है तो देखो दे के साथ ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लाइक्स नहीं लगेगा, लाइक आएगा यहाँ पर, लाइक, दे लाइक साउंड्स ऑफ बर्ड्स। अर्थ, अब धरती, ये तो सिंगुलर है तो रिवॉल्व्स आएगा यहाँ पर, ठीक है। स्टूडेंट्स शुड फॉलो या फॉलोज देयर टीचर्स इंस्ट्रक्शंस, तो स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, यानी प्लूरल है बच्चों। प्लूरल आए तो मैंने बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, यानी ये फॉलो आएगा। अब है सीना, सीना सिंगुलर है ना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, तो इसलिए ये राइट्स आएगा, सीना राइट्स अ लेटर। रोहन, रोहन भी सिंगुलर है, हैज हैव में से हैज जो है वो आएगा रोहन के साथ, और हैज जो है वो सिंगुलर फॉर्म होती है और हैव जो है वो प्लूरल होती है, ये आप बच्चे ध्यान रखें। अब आगे देखिए एक बार, यहाँ आ जाता है वी, वी प्लूरल है तो वी के साथ प्लूरल ही वर्ब आर लगेगी, वी आर गोइंग फॉर अ पिकनिक। आई प्लूरल में ही आ जाता है, आई, वी, यू, दे, ठीक है, तो इसके साथ रिंग आएगा, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आवर हाउस डैश इज डैश इन दिल्ली, हमारा घर सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ इज एम आर में से इज आता है, प्लूरल के साथ आर आता है, तो आवर हाउस इज इन दिल्ली, हमारा घर दिल्ली में है, ऐसे आ गया ये। आई डैश, आई के साथ हमेशा इज एम आर में से बच्चों एम आएगा, ये ध्यान रखना है। आई एम एन एम्प्लॉय इन MNC, मैं MNC में एक एम्प्लॉय हूँ। यू के साथ आर आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ही, सी और इट आ जाए या किसी का नेम आ जाए तो इसके साथ तो लगता है इज, और आई, अब आगे देखो, आई आ जाए इसके साथ लगता है एम, और यू आ जाए या दे हो, यू हो, दे हो, या प्लूरल वो आ जाए कुछ नाउन तो उनके साथ लगता है आर, ये याद रखिए। अब आगे देखिए, आगे है वर्कशीट 18 है यहाँ पर, और 18 वर्कशीट में जो है दिया है नेगेटिव सेंटेंसेस, सेंटेंसेस विद डू विद नो या नॉट, कन्वर्ट सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस, इसने कहा है सेंटेंसेस को नेगेटिव में कन्वर्ट करो। असर्टिव सेंटेंस है, इसका नेगेटिव बनाया है, फिर स्टूडेंट्स के लिए एक्सरसाइज दी है और यहाँ पर नेगेटिव में चेंज करके हमें लिखना है, तो अब देखिए कैसे लिखेंगे।
यहाँ दिया है आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। इसका नेगेटिव बन जाएगा आई डू नॉट हैव अ पेन, मेरे पास पेन नहीं है। आई लव गेम्स, इसका क्या बनाएंगे हम, बताओ। आई, यहाँ आ जाएगा आई डू नॉट लव गेम्स, ऐसे बनेगा बच्चों, ठीक है। यहाँ देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी होती है तो नॉट जो है वो डू या डज के साथ लगेगा, डू नॉट या डज नॉट। और अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी होती तो डिड के साथ नॉट लगता। अब यहाँ है ही इज इंटेलिजेंट, ही इज नॉट इंटेलिजेंट। तो अब यहाँ पर बताओ, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज नॉट इंटेलिजेंट, वह इंटेलिजेंट नहीं है, तो ही इज पुअर। अब बताओ मुझे क्या आएगा, ही इज नॉट पुअर, वह गरीब नहीं है। ही इज पुअर, वह गरीब है। ही इज नॉट पुअर, वह गरीब नहीं है, ऐसे बन जाएगा। अब आगे है राम कैन प्ले क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल सकता है। राम कैन नॉट प्ले क्रिकेट, राम क्रिकेट नहीं खेल सकता। कैन के साथ नोट लगा दिया, तो हम भी कैन के साथ यहाँ नोट लगा देंगे और आपको ये सेंटेंस यहाँ लिखना है, ही कैन नॉट प्ले चेस, वह चेस नहीं खेल सकता। सिया हैज़ कंप्लीटेड हर होमवर्क, सिया ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है या कर चुकी है। हैज़ के साथ नोट लगने से देखो ये नेगेटिव बन गया, सिया हैज़ नॉट कंप्लीटेड हर होमवर्क, नहीं कर चुकी है सिया अपना होमवर्क। दे हैव गॉन फॉर अ पिकनिक, वे पिकनिक पर जा चुके हैं। दे हैव नॉट आ जाएगा यहाँ, दे हैव नॉट गॉन फॉर अ पिकनिक, वे पिकनिक पर नहीं जा चुके हैं। अब यहाँ यू आर इंजॉइंग हॉलीडे, तुम हॉलीडे इंजॉय कर रहे हो, और आर के बाद नोट लग गया तो ये नेगेटिव बन गया, देखो है ना। यू आर राइडिंग, अब ए बाइक, ये है यू आर राइडिंग अ बाइक। अब यू आर के बाद नोट लगा देंगे यहाँ, यू आर नॉट राइडिंग अ बाइक, तो ये नेगेटिव बन जाएगा। यहाँ पर मुझे आपको एक और बात बतानी थी बच्चों, ये जो हमने पहला सेंटेंस देखा ना, आई हैव अ पेन, आई डू नॉट हैव अ पेन, ये डू नॉट नहीं लगाएंगे हम यहाँ, हैव के साथ ही नोट लगा देंगे, आई हैव नॉट अ पेन, ऐसे आ जाना था। ये थोड़ा मिस्टेक जो है वो कर रखी है इसने, छापने में ही कुछ मिस्टेक है यहाँ पर, ठीक है, ये आप ध्यान दीजिए। यहाँ हैव के साथ ही नोट आ जाएगा और ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ओके, अब आगे देखिए एक बार, अंडरलाइन और सर्कल करें द नेगेटिव नो या नॉट को इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे दिए गए सेंटेंसेस में नो या नॉट नेगेशन सर्कल करना है नेगेटिव को। आई डू नॉट लाइक स्वीट्स, क्या है इसमें, डू नॉट। वी डू नॉट प्ले हॉकी, इसमें डू नॉट। ही डज नॉट प्ले केक्स एंड पेस्ट्री, इसमें डज नॉट, नेगेटिव है ये नॉट वाला। इसमें है यू आर नॉट अ गुड इंजीनियर, तो इसमें आर नॉट, नॉट। दे कैन नॉट लिव यू अलोन इन द जंगल, इसमें कैन नॉट, ये हमें अंडरलाइन करनी थी, या फिर आप इसको सर्कल भी कर सकते थे, ठीक है। अब आगे है 19 वर्कशीट है, और इसमें जो है कहा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दे रखे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल ऑप्शन के साथ खाली स्थान भरने हैं। डू या डज यू गो टू डांस क्लासेस, इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा बच्चों डू, क्योंकि यू के साथ जो है आई वी यू दे ये आ जाए तो मैंने बताया था एस या यस नहीं लगता है, यहाँ डू आएगा, तो एस या यस नहीं लगेगा, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आगे है हैज़ या हैव वी सबमिटेड आवर असाइनमेंट, वी है तो इसके साथ जो है हैव आता है। आई वी यू दे, इनके साथ हमेशा हैव आता है, और ये वी है यहाँ पर तो वी से पहले हैव आ जाएगा, हैव वी सबमिटेड आवर असाइनमेंट। अब इसी तरह आगे यहाँ दे रखा है डू या डज ही लाइक क्रिकेट, तो ही है तो ही के साथ डज आएगा, डज ही लाइक क्रिकेट।
सीता है, सीता सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ डज आएगा, ठीक है। डज सीता हैज़ एन एक्स्ट्रा पेन। आगे है हैज़ या हैव दे गॉन फॉर अ पिकनिक, तो दे है, दे के साथ हैव आएगा यहाँ पर, हैव दे। अब आगे ये है डू या डिड दे गो वेंट फॉर अ वॉक। अब यहाँ पर बच्चों डू आएगा, ठीक है, क्या आएगा, डू, डू दे और इसके साथ जो है फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, डू दे गो फॉर अ पिकनिक, इस तरह से आएगा। तो आगे बच्चों यहाँ पर आ जाती हैं ये 20 और 21, दो एक्सरसाइज यहाँ पर रह गई है वर्कशीट। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे बच्चों, तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।